अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको चैनल पे न्यू है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है। किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को। हिना आज़म इनका नाम है और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। 2011 से 2017 तक खेल चुकी हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक में जो है मैनेजर भी रह चुकी हैं, पीसीबी में मैनेजर भी होती हैं अक्सर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में। किनेड कॉलेज में हेड कोच हैं, फीमेल हेड कोच हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पहले अभी तक किनेड की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई फीमेल हेड कोच जो है वो कह लें कि टीम को रन करती हो। लेकिन हिना आज़म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ओके जी, सो हिना, एक चीज़ चल रही है, मेन चीज़ सारी दुनिया में चल रही है, वर्ल्ड कप। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपका ओपिनियन स्क्वाड के बारे में, टीम के बारे में, हमारा टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, इंडिया के विकेट्स के बारे में। इंडिया हम पहली बार गए हैं, हमारा कोई प्लेयर नहीं खेला। तो आप सबसे पहले हम स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। आपका क्या ओपिनियन है स्क्वाड? आई नो कि अब बदल नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया, हमने इस चीज़ को बैक करना है। लेकिन फिर भी ऑन अ लाइटर नोट आपका इसके हवाले से क्या कहना है? वेल जी, टीम इस वक्त जो है वो इंडिया में है और एज बिंग पाकिस्तानी हम लोग हाई स्पिरिट्स में हैं और हम लोग जो है वो उनको गुड लक भी विश करते हैं और हम उनकी बैक पे बिल्कुल खड़े हैं पीछे। और बाकी स्क्वाड की जहाँ तक बात रही और वार्म अप मैचेस की जहाँ तक बात रही, मेरे ख्याल से वार्म अप मैचेस होते ही आपका कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए हैं। तो इसमें मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है वो हार जीत इतनी मैटर नहीं करती और आपने अपने कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। डेफिनेटली एक नई जगह है, इंडिया में पहले खेला नहीं है, विकेट्स को टेस्ट करना है और उसको देखने के लिए आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी डेफिनेटली ट्राई किए हैं। तो इसका एक आउटकम जो है वो जब हमारा टूर्नामेंट शुरू होगा, जैसे कि आज हमारा मैच है पहला, और उस मैच में इंशाल्लाह ताला ये जो 2 मैचेस में कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किए हैं उनमें से एक बेहतर कॉम्बिनेशन हम लोग जो है वो आज डेफिनेटली अपने मैच में देखेंगे। और अब जो भी क्रिटिसाइज़ किया गया है टीम को, सिलेक्शन को, जो भी है वो मेरे ख्याल से वो अब हमें उसको रोक के आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए और अपनी टीम को बैक करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, आपने कॉम्बिनेशन की बात की। हम क्या कॉम्बिनेशन, हमें क्या कॉम्बिनेशन नहीं पता? क्या हमें फ़खर और इमाम का कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता? हमने उनको खेलता नहीं देखा? क्या हमने इफ्तिखार को खेलता नहीं देखा? क्या बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन वो हमें नहीं पता? क्या सलमान अली आगा को हम इतनी देर से कैरी कर रहे हैं, क्या हमें उसका नहीं पता? हमें नवाज का नहीं पता? मतलब किस कॉम्बिनेशन जो हमने इंडिया की विकेट्स पे, जो बिल्कुल बैटिंग विकेट्स हैं, हम उस पर क्या कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे थे? लेकिन वार्म अप मैचेस बिल्कुल ठीक है, सब हर किसी का अपना ओपिनियन होता है कि जीत या रिजल्ट मैटर नहीं करता। लेकिन अगर एक टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, इतनी बड़ी टीम है और अगर उनके लिए उस वक्त जीत मैटर कर रही है, जहां पे वो फंसे, वो उस वक्त फॉरन स्टार को, कमिंस को लेके आए, उन्होंने पाकिस्तान को पीछे धक्का दे दिया और हार से बिल्कुल, उनको कह लें कि जीत से उनको बिल्कुल दूर कर दिया। तो क्या जिस वक्त हसन अली अंदर थे, तो क्या उस वक्त भी उनको रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा था? देखिए जी, वो तो इंडिविजुअल हर किसी की अपनी अप्रोच हो सकती है कि किसी को रिज़ल्ट मैटर करता है या नहीं मैटर करता। लेकिन बहैसियत कौम हम डेफिनेटली जीतना चाहते थे वार्म अप मैच को भी। लेकिन मेरे ख्याल से इस पे इतना ज़्यादा जो है ना वो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगी कि हमारे लिए जो है वो जीत ही मैटर करती थी। इट्स ओके, मतलब इट वाज वार्म अप मैच, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आपकी किसी रैंकिंग में वो काउंट हो रहा है, ना किसी उसमें आ रहा, आपके स्टैट्स कहीं पे काउंट हो रहे हैं, तो इट्स ओके। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने सर, जब एक टूर्नामेंट, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, उसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें आपका जोश भी डिफरेंट होता है, फिर आप डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये हमें शादाब जो थोड़ा सा आउट फॉर्म लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो वो भी इन फॉर्म नज़र आएंगे आपको और इंशाल्लाह ताला जो हमारे ओपनर्स हैं वो भी इन फॉर्म, क्योंकि हम थोड़ा सा ओपनिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे लिए बाबर तो रन्स कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में और रिजवान भी रन्स कर रहे हैं, इफ्तिखार भी रन्स कर रहे हैं। तो हमें जो स्ट्रगलिंग पॉइंट हमारा है वो हमारे ओपनर्स हैं, जैसे कि इमाम वो वर्ल्ड के जो हैं वो टॉप 5 में आते हैं और मेरे ख्याल से उनको परफॉर्म करना चाहिए। मे बी दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो वो थोड़ा सा शायद उसको लेके मेरे ख्याल से 2 वार्म अप मैचेस में उन्हें अपनी गलतियां जो हैं वो डेफिनेटली उसको
ओवरकम करेंगे वो आगे अपने मैचेस में। फ़ख्र का मुझे थोड़ा सा आप कह लें कि तशवीफ़ है थोड़ी सी फ़ख्र पे, क्योंकि फ़ख्र एक ऐसा की प्लेयर है जो कि मैच का पासा बिल्कुल जो है वो सिंगल हैंडेडली पलट सकते हैं। तो उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें एशिया कप में भी नहीं देखने को मिला और हमें जो है वो वर्ल्ड कप में भी अभी नहीं। लेकिन जो लेफ्टी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी लेफ्ट आर्मर्स आपको अटैक करेंगे, जैसे कि मिचेल स्टार्क हैं, वो आपको वो जब लेफ्ट आर्म राइटी के लिए थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं, और लेफ्टी को क्योंकि उनका बॉल जो है वो थोड़ा सा स्विंग करेगा अंदर की तरफ, तो जो राइटी हमारे, अगर हम अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराने की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं मिचेल स्टार्क के ऊपर या लेफ्ट आर्मर्स के ऊपर। तो हमारे पास दो लेफ्टी हैं तो हम लोग एक एज पे चले जाते हैं, बिकॉज लेफ्टी को भी उनका बॉल जो है वो बाहर चला जाता है, आप लीव कर सकते हैं उसको, आप उसको बैक फुट पे खेल सकते हैं। राइटी के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि हमारे रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है लेफ्ट आर्मर पे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नया बॉल जो है मिचेल स्टार्क, इस वक्त जितने भी लेफ्ट आर्मर्स डिफरेंट टीम्स में, वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इंडियन विकेट्स पे स्विंग अर्ली ऑन होता है। हाँ, न्यू बॉल पे जब दोनों तरफ से न्यू बॉल लगना है, तो हाँ वही जो 10 ओवर की गेम है, जो पहले इवन बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में जो पहले 10 ओवर्स होंगे वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। अच्छा, आपने बात की इफ्तिखार की, तो मैं इफ्तिखार की बात से साथ सलमान अली आगा को भी जोड़ूंगी, क्योंकि जितना भी अभी तक डिबेट चल रही है वो सलमान अली आगा पे चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सलमान अली आगा इफ्तिखार से बेहतर है बॉलिंग में, बैटिंग में, या आप समझती हैं कि बाबर आजम थोड़ा सा कह लें कि सलमान की तरफ ज्यादा उनका रुझान चला जाता है और जिसकी वजह से इफ्तिखार जो है वो इग्नोर हो जाते हैं बॉलिंग में स्पेशली? जी देखिए, दोनों अच्छे बॉलर्स हैं। इफ्तिखार ने भी अभी रिसेंटली एशिया कप में बड़े प्रेशर ओवर्स किए और बड़े अच्छे ओवर्स किए। सलमान ने भी, क्योंकि हम एक बॉलर शॉट जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे एशिया कप में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो टीम को संभाला उधर। और सलमान की अप्रोच हमेशा से अच्छी होती है बैटिंग में, लेकिन आई विल प्रेफर साउथ शकील इंस्टेड सलमान, बिकॉज साउथ शकील जो है वो लेफ्टी हैं, और जब आपके स्पिनर्स आते हैं, जैसे जडेजा जैसा स्पिनर है और डिफरेंट नेशंस के दूसरे भी स्पिनर्स हैं, तो वो आपको लेफ्टी को बॉल करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू के राइटी को आप मिडिल ऑर्डर्स में जो है वो बॉल करें। तो मेरे ख्याल से कि लेफ्टी का जितना कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास वो एक ओपनर में लेफ्टी है, एक नीचे मिडिल ऑर्डर में हमारे पास लेफ्टी आ जाते हैं, फिर नवाज लेफ्टी आ जाते हैं, तो ये 3 एजेस जो हैं वो हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सलमान अली आगा। यस, सलमान की भी अप्रोच अच्छी है, लेकिन साउथ शकील ने भी मेरे ख्याल से जितना भी परफॉर्म अभी तक, जितने भी मैचेस खेले हैं, एक एशिया कप में खेला, एक यहाँ पे जो भी मैच खेले हैं, उन्होंने अपना सॉलिड जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। और साउथ शकील स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, स्पिनर्स को बहुत कमांडिंग उनका होता है खेलना, तो इसलिए मैं जो है वो, अगर मैं किसी जगह पे होती तो मैं डेफिनेटली साउथ शकील को जो है ना वो प्रेफर करती इंस्टेड ऑफ सलमान अली। वेरी गुड, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। इस चीज़ पे हम काफ़ी सब लोग बात करें कि साउथ शकील को क्यों नहीं उस चीज़ में कह लें कि टीम में क्यों नहीं इतना ज़्यादा समझा जाता, जबकि वो बहुत एक सॉलिड प्लेयर हैं और अंदर उनको रहना आता है, विकेट पे रहना आता है, उनको तेज़ खेलना भी आता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना भी आता है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, खूबसूरत जितनी एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से उन्होंने पहले मैच में शॉट्स मारी। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में साउथ शकील ने 75 किया पिछले मैच में न्यूजीलैंड के साथ, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप था, अगर आप रिजर्व से हारिस को कीपिंग करवा सकते हैं तो व्हाई नॉट आपने एक और चांस क्यों नहीं दिया साउथ शकील को? क्या इसका मतलब है कि साउथ शकील को आगे वर्ल्ड कप में कम चांसेस मिलने का चांस है, इसीलिए उनको दोबारा बैटिंग नहीं दी गई और सलमान अली आगा को ही कैरी करना है, या साउथ शकील का एक लेवल जो है कॉन्फिडेंस का लेवल वो अच्छा सेट हुआ है, उसको वो नहीं खराब करना चाह रहे थे? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से शायद सलमान क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे तो वो ज़्यादा चांस उसको देना, क्योंकि साउथ ने तो जितने भी 2 मैचेस भी खेले हैं तो उसमें सॉलिड ही खेला है, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस उनका जो है वो काफ़ी अप है, तो इस वजह से सलमान अली को ज़रूरत थी मेरे ख्याल से कि वो कितनी उनको ज़रूरत है? वो एशिया कप से आ रहे हैं, वो एशिया कप से खेलते चले आ रहे हैं, फिर उससे पहले कैंप लगे हैं पाकिस्तान के, फिर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके खेला है, तो
तो कितना हम सलमान अली आगा को, आपको लगता है कि अभी वर्ल्ड कप में भी सलमान अली आगा ही चलते रहेंगे, उन्हीं को कैरी करते रहेंगे? नहीं जी, देखिए वर्ल्ड कप के जब मैचेस शुरू होंगे तो हमारे पास मार्जिन नहीं है इसको लूज करने का, राइट? तो आपको राइट टाइम पे जो है वो इसको डेफिनेटली अगर सलमान अली आगा एक आधे मैच में छोटी टीम के अगेंस्ट जो है वो अपना अवेल नहीं करेंगे चांस, तो डेफिनेटली साउथ शकील के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो खैर फर्स्ट उसमें भी साउथ शकील को ही फर्स्ट ऑप्शन में भी रखती हूँ, लेकिन इन केस अगर वो चलाते भी हैं सलमान अली आगा को एक दो चांस वर्ल्ड कप के देना चाहते हैं, वो लंबी इनिंग नहीं खेल पाते, तो डेफिनेटली कोई बगैर सोचे समझे उनको रिप्लेस करना चाहिए, बिकॉज ये एक मेगा इवेंट है, इसमें आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप इतना लंबा लेके चलें और इतना लंबा सोचें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज तो हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए, फखर जमान जो है वो फॉर्म में नहीं है और हमें नहीं पता, हमारी दुआ है कि वो परफॉर्म करें, वो फॉर्म में जल्दी से वापस आ जाएं, लेकिन एक फॉर्म में वापस आना और एक टेक्निकल इश्यू होना उसमें टाइम लगता है। जब आपका फॉर्म का इश्यू चल रहा होता है ना, तो आप आ जाते हैं वापस किसी बिग इवेंट में या कुछ भी, आपको एक इनिंग चाहिए होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा टेक्निकल आपका प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, तो वो चीज लंबी चलती है। और फखर जमान जैसा बैटर जिनके कह लें कि काफी जिनके थोड़े से बैटिंग में फ्लॉज देखने को आप कह सकते हैं, देखने को नजर आते हैं, उनके हाथ में गैप बहुत है, उनका बैट बहुत अवे खेल लेते हैं और बॉल का वेट नहीं करते, बॉल पे चढ़ जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, तो हमें ये चीज रियलाइज करनी कि वो फॉर्म में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या हमें उनके साथ ही चलना चाहिए ये पूरा वर्ल्ड कप, या हमें सिर्फ एक या दो चांसेस के बाद उनको बिठा देना चाहिए? देखिए ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट क्या है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हमारे पास सच कोई ओपनर्स की तो रिप्लेसमेंट हमारे पास फिर वही बात के हारिस को हम एज ए ओपनर, हारिस रिजवान को देख सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, रिजवान और बाबर T20 में ओपन करते हैं, रिजवान इज अ वेरी सेंसिबल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, लेकिन मसला ये है कि रिजवान और बाबर जैसे ही ओपनिंग पे आएंगे तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उनके पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे पता नहीं, मतलब दे आर वर्ल्ड क्लास, और उन दो लोगों की वजह से शायद हमारी जनरेशन ने जो क्रिकेट देखनी छोड़ दी थी उन्होंने वापस देखनी शुरू की, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा मोराल अप हुआ उनकी बैटिंग से, वो नंबर 1 हुए, नंबर 2 हुए, तो हमें थोड़ा सा क्रिकेट का शौक वापस आया। लेकिन अगर रिजवान ऊपर आते हैं तो फिर उनके ऊपर जो बैशिंग होती है पीछे से, डेफिनेटली वो इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं आपको। तो अगर फखर का ये है कि फखर को हम 2 डाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर वो ओपनर एज ए ओपनर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अब्दुल्ला शफीक और इमाम के साथ भी ओपन कर सकते हैं। 1 डाउन पे बाबर, सेकंड पे फखर, मतलब फखर को हमने टीम में रखना है। आप ये आपके पास कोई चॉइस नहीं ना, देखिए या तो आप उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर देते और आप उनकी जगह कोई ओपनर लेके चले जाते। अब हमारे पास, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट उनकी इस तरह से है नहीं ओपनर की, तो वो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बाहर से एक ऐसे बच्चे को खिलाएंगे जिसका मैचेस का एक्सपीरियंस ही नहीं है, और इतने बड़े मेगा इवेंट में एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो मैटर करता है। हसन अली की भी हम बात करें तो वो एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो इस वक्त टीम में दोबारा है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली मुझे एहसानुल्लाह बहुत पसंद है, वो मतलब एक ऐसा हमारे पास बॉलिंग में नाम था, टैलेंट था, जिसको शायद थोड़ा सा मिस हैंडल भी किया गया कि उनकी एल्बो इतनी लंबी इंजरी कैरी कर गई कि वो दोबारा से जो है ना वो रिकवर नहीं हो सके। नसीम शाह का हमें बहुत लॉस है, बिल्कुल, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम, इट्स पार्ट ऑफ यू नो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नसीम शाह की जो है वो इंजरी, उनकी जो सर्जरी है वो कामयाब हो चुकी है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्द से जल्द वापस टीम में आए और अपनी पोजीशन को वापस संभालें, और जहां पे थोड़ा सा टीम स्ट्रगल कर रही है वापस उस चीज को जो है वो तगड़े होकर टीम को दोबारा नंबर 1 पे ले जाएं। अच्छा, ठीक हो गया, हमें बैटिंग की तो समझ आ गई, ठीक है। बैटिंग में देखिए हमारा अपना ओपिनियन है, हम आपस में बात करें, लेकिन मेन जो चीज है वो मैनेजमेंट और कप्तान क्या सोचते हैं वो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे कि क्या चेंजेस होंगी और क्या नहीं। लेकिन अगर हम बात कर लें शादाब को, तो इसका मतलब कि है ना, शादाब भी बाहर नहीं बैठेंगे। अगर आप कह रही हैं कि हमारे पास फखर की भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसका मतलब शादाब भी बाहर नहीं बैठेंगे, तो क्या हम 2 लेग स्पिनर से जाएंगे या हम उसामा को भी चांस नहीं देंगे दोबारा? देखिए ये भी डिपेंड करता है मैच सिचुएशन के ऊपर, विकेट को देख के कि क्या आप 2 लेग स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि लेफ्ट आर्म जैसे नवाज है, लेफ्ट आर्म वो भी हमारा होना, क्योंकि वो बैटिंग में डेप्थ होती है हमारे पास, नवाज हम एज ए बैटर भी चलाना है उसमें, तो हम लोग डेफिनेटली बैटिंग की डेप्थ को भी देखते हुए हम नवाज उसमें आते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि शादाब भी इस वक्त क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है। उसामा इज ए न्यू प्लेयर, उनका कोई अभी एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं है, और इतने बड़े मेगा इवेंट में
डेफिनेटली जब 1-2 मैचेस खेले हुए बच्चे आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी खेल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शायद वो उन प्रेशर्स को हैंडल ना कर सकें, लेकिन चांसेस देने चाहिए मेरे ख्याल से, उसामा को भी देने चाहिए और शादाब को भी। वो तो डिफरेंट टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई हल्की टीम है जिसके ऊपर आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है तो आप उस मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए 2 लेग स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, आप प्रॉपर चांस दे सकते हैं उसामा मीर को। लेकिन उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 2 आउट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला, सबसे अच्छी बॉलिंग, और कह लें कि विकेट टेकर बॉलर है, उन्होंने उस वक्त कह लें कि जब पाकिस्तान फंसा हुआ था बॉलिंग में तो उन्होंने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया। मेगा इवेंट जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, एक आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है वार्म अप मैचेस से। लेट्स सी कि शादाब क्या करते हैं मैचेस में, अगर उनका रिदम जो है वो नहीं बन पा रहा, फिर हम डेफिनेटली उसामा मीर को ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और प्लेयर्स की फॉर्म है वो इन आउट होती रहती है, आई थिंक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अगर शादाब को ड्रॉप कर दें तो कोई बहुत ही, लेकिन हाँ शादाब के बहुत सारे एजेस हैं, उनकी फील्डिंग के एजेस हैं, उनके एक्सपीरियंस का एजेस हैं। इसी तरह नवाज़ की अगर बात करें आप, नवाज़ उसामा मीर को अगर हम लेके आते हैं तो हम नवाज़ को आउट करते हैं अगर, तो नवाज़ के भी एजेस हैं हमारे पास, बैटिंग इवन दो कि उसामा मीर भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो लेफ्टी हमें उस वक्त, क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स हैं वहाँ पे इंडिया में, तो जब स्पिनर्स आपको बॉलिंग करते हैं तो आपका लेफ्टी बैट्समैन क्रीज पर होना जो है ना वो आपके लिए एक एज होता है। तो मेरे ख्याल से हमें बैटिंग का उसमें दिमाग में रखते हुए नवाज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस देने चाहिए और उसामा मीर को डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 9 मैचेस हैं, 9 मैचेस बहुत मैचेस होते हैं, उसमें आप किसी भी कॉम्बिनेशन में उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका डेफिनेटली चांस बनता है। ये तो देखना पड़ेगा कि जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है तो क्या माहौल बन रहा है और किस तरह से टीम जो है वो उसकी अप्रोच क्या है, स्टार्ट किस तरह से होता है। अल्लाह करे अच्छा स्टार्ट हो। शाहीन का जो है वो सुनने में आ रहा है कि उनकी कोई फिंगर की थोड़ी सी इंजरी है, फिंगर पे भी स्वेलिंग है, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छे से ठीक हो जाए। हमारा कल मैच है हॉलैंड के साथ, नीदरलैंड के साथ जिसको आप कह सकते हैं। आज हमारा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है, और क्योंकि वो 2019 के जो है वो फाइनलिस्ट रह चुके हैं और इंग्लैंड वो जीता था मैच, तो आज हमारा वो मैच, आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट कैसे होता है ना। जाते जाते कोई 5 आप ऐसी जिसको आप कह लें कि टीम को आप मशवरा दे दें कि वो ये वर्ल्ड कप 5 चीजें आपको ऐसी बता दें कि पाकिस्तान टीम को उन 5 चीजों को लेके चलना है पूरे वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा एक अपना इम्पैक्ट छोड़ सकेंगे इस वर्ल्ड कप। देखिए जी, एक तो पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरें। दूसरा, बिल्कुल अवॉइड करें जो भी मीडिया में बैशिंग होती है इनको, ठीक है। तीसरा जो है वो डिसीजंस जो है वो आपके जो कमांडिंग डिसीजंस होने चाहिए ऑन फील्ड, ये बाबर के लिए स्पेशली, ठीक है। और तीसरा ये कि चौथा ये कि यूनिटी, आप अपनी डेफिनेटली यूनिटी के बगैर तो आप कोई कंपटीशन विन कर ही नहीं सकते ना जब आप टीम गेम कर रहे हैं, ठीक है। और पांचवा यही कि वर्ल्ड कप का हम सब वेट कर रहे हैं और आपकी टीम बड़ी बैलेंस टीम है और हमारी पूरी नेशन जो है वो आपके पीछे खड़ी है और हम बस चाहते हैं कि आप वर्ल्ड कप लेके आएँ तो हम आपका एक अच्छा सा जो है ना वो वेलकम करें पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हिना आपका, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। अब जाइए आप अपना मैच प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हिना आजम हमारे साथ और आपने इनकी बातें सुनी और इनका ओपिनियन कह लें कि बैटिंग पे, बॉलिंग पे, हमारा मिडल ऑर्डर, हमारे कह लें कि ओपनिंग पे, सब कुछ मुझे तो आप लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है एक बिग इवेंट है, मेगा इवेंट है और हम सबका जो है वो दिल धड़कता है हमारी पाकिस्तान मेंस टीम क्रिकेट टीम के साथ। और जिस तरह से उनकी मेहनत है, जिस तरह से उन्होंने हम टीम को नंबर 1 बनाया है, हम लोग जो है बस उनसे, अब उन्होंने एक कह लें कि अपनी एक ऐसी हम एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी हो गई हैं, ये उन्होंने, आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी आदत खराब कर दिया कि अब हम उनको नंबर 1 ही देखना चाहते हैं, उससे नीचे हम देखते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि जी हमारी टीम नीचे क्यों आ गई है, 2 या 3 पे क्यों आ गई है। तो ये हमारी आदतें जो है हमारी टीम ने खराब की है। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस है, एक कहते हैं ना कि आप एक लेवल पे आपके लिए आना बहुत आसान है, उस लेवल पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी टीम के लिए इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।
बहुत वेल बैलेंस टीम है। हम चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की बात है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लिक करनी है। एक कॉन्फिडेंस की बात है कि चाहे बॉलर हो बैटर हो फील्डर हो, एक इनिंग एक ओवर कह लें कि कोई फील्डिंग का ऐसा कोई एक रन आउट एक ऐसा कैच देखें हमारी टीम को किस तरह से बूस्ट करती है। तो जी हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं और प्लीज कमेंट्स में जरूर आप लोग बताइएगा कोई सवाल आप लोगों की तरफ से, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो हम जरूर नेक्स्ट सेशन में जरूर जो भी जिनके साथ भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपको बताऊंगी। और आप प्लीज अपना जो है मुझे सवाल जरूर बताइए। और इसके अलावा आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर 1 या 2 सेशंस के बाद हम लाइव भी आएंगे, लाइव आप लोगों के साथ बात करेंगे और लाइव आप लोगों के जो है वो कमेंट्स लेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।